रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर कौन था? हिंदू ग्रंथ के अनुसार त्रेता युग में रावण से भी श्रेष्ठ उसका पुत्र मेघनाद था, क्योंकि मेघनाद अपने पिता रावण से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रह को शुभ स्थिति में रख दिया था, जिसे कि उसके एक सुपुत्र प्राप्त हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाद का जन्म हुआ। जब मेघनाद का जन्म हुआ तब उसके गले से मेघ गरजने की आवाज आती थी। उसके रोने के आवाज से संपूर्ण गगन कांप उठते थे। देवराज इंद्र ने रावण को युद्ध में छल से हराकर बंदी बना लिया था। अपना पिता का ये अपमान मेघनाद सहन नहीं पाया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को पराजित कर दिया। अपने पिता का अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए इंद्र को बंदी बनाकर घसीटते हुए लंका लेके आया था। तब स्वर्ग के व्यवस्था भंग हो जाने के कारण स्वयं ब्रह्मदेव इंद्र को छुड़ाने के लिए लंका आए थे। तब उन्होंने मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। मेघनाद ऐसा वीर था जो अकेला श्री राम की पूरी सेना पर भारी था। भगवान राम से लेकर हनुमान तक सभी मेघनाद को रोकने में असफल हो रहे थे। इंद्रजीत एक बार अपने माया से स्वयं हनुमान जी को भी भ्रमित कर दिया था। इंद्रजीत सबसे मायावी, पराक्रमी और त्रेता युग में दिव्यास्त्र धारण करने वाला, तीनों लोक में विजय पाने वाला एकलौता योद्धा था। त्रेता युग में सिर्फ भगवान राम और इंद्रजीत, इन दोनों को ही रथी महारथी कहा गया है। कहते हैं इंद्रजीत जब युद्ध करता था वो बादलों को सवारी करता था। इंद्रजीत का वध करना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। इसीलिए विभीषण जी के कहे अनुसार इंद्रजीत का यज्ञ छल से रोका गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसका अंत वही योद्धा कर सकता है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। और वनवास के समय लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। वो रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करते थे और इस तरह लक्ष्मण के हाथ ही मेघनाद का अंत लिखा था।